स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्री प्रवास दसम सर्ग हम अब तक कुल 9 सर्गों को पढ़ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी यूनिट 5 में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है। इसके बाद आप किस कविता को संपूर्णतः पढ़ना चाहेंगे ज़रूर अपने कमेंट में बताएं हमें। आगे हम बढ़ते हैं। पहला ही जो सर्ग है, इस सर्ग का पहला जो पद है उसमें द्रुत विलंबित छंद है। हरि सखा अवलोकन सूत्र से ब्रज रसापति द्वार समागता, अब नहीं दिखला पड़ती रही गृहगता जनता अति संकिता। व्याख्या देखते हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव को देखने के लिए जो जनता राजा नंद के दरवाजे पर एकत्रित हो गई थी, शंका में डूबी हुई वह जनता अब घर जा चुकी थी। अगला पद है। सकल श्रांति गवाकर पंथ की कर समापन भोजन की क्रिया, हरि सखा अधुना उपनीत थे द्युति भरे सुधरे पग सद्द में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। इस पद का हम व्याख्या देखते हैं कि रास्ते की सारी थकान को दूर करके और भोजन से निवृत्त होकर इस समय उद्धव एक साफ सुथरे प्रकाश से भरे घर में बैठे थे। अगला पद है जिसमें आपका मंदक्रांता छंद है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है। प्यारे मेरे प्यारे सब कुशल सुखी और सानंद तो हैं, कोई चिंता मलिन उनको तो नहीं है बनाती। उद्धव छाती वदन पर म्लानता भी नहीं तो जी जाती है हृदय तल में तो नहीं वेदनाएं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उद्धव से कहा जा रहा है कि मेरा कृष्ण सुखी और आनंद पूर्वक तो है। पूछा जा रहा है उनसे कि हे उद्धव, क्या मेरा कृष्ण सुखी और आनंद पूर्वक है ना? उसे कोई चिंता तो नहीं सताती, उसके गौरव मुखमंडल पर मलिनता और वेदनाएं तो नहीं घिरी रहती, उसका वक्षस्थल तो मलान तो नहीं अर्थात मलिन तो नहीं है उसका वक्षस्थल, उसका हृदय दुख से भर तो नहीं आता ना, वह बहुत दुखी तो नहीं है हमारी तरह। यहाँ पर उद्धव से पूछा जा रहा है। पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार सर्वत्र दिखाई दे रहा है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको मालिनी छंद मिलेगा। यह पद संपूर्णतः मालिनी छंद से सुसज्जित है। प्यारे उद्धव सूरत करता लाल मेरी कभी है, क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिता का। कि पूछ रहे हैं कि जो मेरा प्यारा कृष्ण है, क्या वो अपने माता पिता को याद नहीं कर रहा है। रो रो हो विकल अपने वार जो हैं बिताते, हाँ वे सीधे सरल शिशु हैं, क्या नहीं याद आते। व्याख्या देखते हैं हम कि हे प्रिय उद्धव, क्या मेरा पुत्र कभी मुझे याद नहीं करता है? क्या अब उसे अपने वृद्ध माता पिता का ध्यान नहीं आता क्या अब उसे वे भोले भाले बच्चे नहीं याद आते जो रो रो कर अति व्याकुलता के साथ अपने दिन बिता रहे हैं, जो श्याम श्याम करते संज्ञाहीन हो रहे हैं, अर्थात उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ भूले जा रहे हैं कि हे उद्धव, क्या अब कृष्ण कभी भी वापस नहीं आएगा? विरह की अति मलिन अवस्थाएं हो गई हैं। हे उद्धव, तुम भी इतना सोच में क्यों बैठे हो, बताओ तो। उद्धव तो गए थे वहाँ अपना ज्ञान का पाठ पढ़ाने, लेकिन सबका दुख और वियोग देखकर वो खुद चुप हो गए हैं। अगला पद है। जो आँखें हैं उमंग खुलती ढूंढती श्याम को हैं, लौकानों को मुरलीधर की तान ही की लगी हैं, आती सी है यह ध्वनि सदा गात रोमावली से, मेरा प्यारा सुमन व्रज में एकदा और आवे। कि एक बार मेरा कृष्ण इस व्रज में आ जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे मेरी आत्मा को संतोष मिल जाएगा। तो देखिए इस पद की व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव, मेरी विरह की कहानी सुन लो। जब उमंग के साथ मेरी आंखें खुलती हैं तो वे कृष्ण को ही खोजती हैं। कान सदैव कृष्ण की मुरली का तान का ध्यान लगाए रहते हैं। मेरे शरीर का प्रत्येक रोम रोम में यही ध्वनि आया करती है कि कृष्ण एक बार अपना मुख और दिखा जावें, जिससे कि मेरी आत्मा को संतोष प्राप्त हो सके। अर्थात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक बार ब्रज में फिर आ जाएं। अगला पद है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आया हुआ भी है। छाया भू में निविड़तम था, रात्रि थी अर्ध बीती, ऐसे बेले भ्रमवश गया भानुजा के किनारे। जैसे पैठा तरल जल में स्नान की कामना से, वैसे ही मैं तरणी तनया धार के मध्य डूबा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव सुनो, एक बार सुन लो कि एक बार आधी रात बीती थी और संपूर्ण पृथ्वी पर घना अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय भ्रमवश मैं यमुना के किनारे गया स्नान करने के लिए। जैसे ही यमुना की धारा में प्रवेश किया और मैं उसमें क्या हुआ, डूबने लगा। अगला पद है, साथी रोए विपुल जनता ग्राम से दौड़ आई। सभी साथी रो रहे हैं, सभी जनता की आंखों में आंसू बह रही है और दौड़ दौड़ के वो आ रहे हैं किसके पास, उद्धव के पास। तो भी कोई सदैव बन के अकर्जा में न कूदा, कोई भी हृदय दयावान नहीं बना। जो कीड़ा में परम उमड़ी अपगा पैर जाते, वे भी सारा हृदय बल खो त्याग विरत बैठे हैं, अर्थात सभी दुख से लीन बैठे हैं। हे उद्धव, मुझको डूबता हुआ देखकर मेरे साथी रोने लगे और गांव में यह समाचार पहुंचा तो संपूर्ण जनता वहां से दौड़ी आ पहुंची। तब भी कोई हिम्मत करके मुझे बचाने नहीं आया था, किसी ने दया नहीं दिखाई थी। जो लोग खेल में ही चढ़ा नदी को पार कर जाते थे, वे भी बैठे ही रह गए और साहस को त्याग दिया जब मैं डूबने लगा। मेरे प्यारे कुंवर वर ने जो सुनी कष्ट गाथा, दौड़े आए तरणी तनया मध्य तत्काल कूदे। यत्नों द्वारा पुलीन पर ला प्राण मेरा बचाया, कर्तव्यों से चकित करके कुल के मानवों को, मतलब सभी कर्तव्यों को छोड़ करके उन्होंने केवल एक कर्तव्य निभाया, वो भी क्या, देखिए इस व्याख्या में देखिए कि हे उद्धव, जैसे ही मेरे प्यारे पुत्र ने मेरे दुख की कहानी सुनी, वे दौड़ते हुए आए। जैसे वो जब सुदामा जी, आपको याद ही होगा, आपने पंक्तियों को पढ़ा होगा नरोत्तम दास की, कि जो कंटक धसे पैरों से सुदामा जी आते हैं उनके महल के दरवाजे पर, तो वो किस तरह से दौड़े हुए आते हैं अपने मित्र के स्वागत के लिए। वे दौड़ते हुए आए, तुरंत ही यमुना में कूद पड़े, अनेक यत्नों द्वारा मुझे किनारे पर लाएं और इस प्रकार मुझको प्राण दान दिया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने कार्य से किनारे पर खड़े लोगों को चकित कर दिया। अगला पद है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। पूजा का था दिवस, जनता थी महोत्साह मग्ना, ऐसी बेला मम निकट आ एक मोटे फड़ी ने, मेरा दायां चरण पकड़ा मैं कपा लोग दौड़े, तो भी कोई न मम हित की युक्ति सूझी किसी को। हे उद्धव, व्याख्या देखते हैं इसकी हम, कि हे उद्धव, दूसरे अवसर की कहानी सुनाता हूँ। उस दिन पूजा का दिन था, संपूर्ण जनता उत्साह में डूबी थी। उसी समय एक मोटे सर्प ने आकर मेरा दाहिना चरण पकड़ लिया और मैं कांप गया। नाग से भयभीत होकर लोग भाग गए, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, न ही कोई उपाय बताया। अब आगे के पदों को देखते हैं। दौड़े आए कुंवर सहसा और कई उलमुलकों से, नाना ठौरे वपुस अहि का कौशलों से जलाया। ज्यों ही छोड़ा चरण उसने, त्यों उसे मार डाला, पीछे नागा जतन करके प्राण मेरा बचाया। व्याख्या है यहाँ पर कि हे उद्धव, अभी मेरी गाथा सुनो। तभी अचानक कार्य दौड़ते हुए आ पहुँचे और आकर कई अंगारों से बड़ी चतुराई के साथ सर्प का शरीर कई स्थानों पर जला दिया। जैसे ही सर्प ने मेरा पांव छोड़ा, कृष्ण ने सर्प को मार डाला। फिर ठानों को उपाय से, मतलब अधिक उपायों से उसकी, मतलब मेरे जीवन की रक्षा की। मित्र का साथ निभाया उन्होंने। अगला पद है, क्यों प्यारे ने संदेह बन के डूबने से बचाया। जो यों गाढ़े विरह दुख के सिंधु में था डुबोना, तो उन यत्नों से उरग मुख के मध्य क्यों निकाला। चिंताओं से ग्रसित यदि मैं आज यूं रहा हूँ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि यदि मुझे इसी प्रकार से अपने विरह की वेदना के समुद्र में डुबो देना था, तो कृष्ण ने क्यों दया करके मुझे डूबने से बचा लिया।
अब मैं कृष्ण के चले जाने के कारण चिंताओं के जाल में फंसा हुआ हूँ। मतलब मुझे अगर दुख ही देना था तो उन्होंने मुझे क्यों बचाया? यदि ऐसा ही करना था तो कृष्ण ने मुझे सर्प के मुंह से क्यों बचा लिया? क्या उन्होंने मुझे यमुना में डूब जाने नहीं दिया? अगर मुझे डूब ही जाने दिया होता तो ऐसा दुख नहीं होता। यदि ऐसा हो जाता तो अवश्य ही मेरी सांसारिक व्यथा का अंत हो जाता और मैं इस विरह वेदना में न तड़प पाता। सब अपने अपने विचारों को रख रहे हैं कि मुझे नहीं बचाया होता। अगला पद है जिसमें आपको द्रुत विलंबित छंद मिलेगा। विबुध उद्धव के गृह त्याग से परिसमाप्त हुई दुख की कथा, पर सदा वह अंकित सी रही हृदय मंदिर में हरि मित्र के। व्याख्या देखते हैं इस पद के। हृदय रूपी मंदिर की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको रूपक अलंकार मिल जाएगा। जब विद्वान उद्धव घर से चले गए तब वह दुखपूर्ण गाथा तो समाप्त हो गई, परंतु वह सदैव के लिए उद्धव के हृदय रूपी भवन में चित्रित सी हो गई। तो यह इस सर्ग का 10वें सर्ग का अंतिम पद था, अंतिम छंद था। अब हम अगले वीडियो में एकादश सर्ग अर्थात 11वें सर्ग की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार से 17वें सर्ग को कंप्लीट करेंगे। अन्य आप किस रचना को पढ़ना चाहते हैं या किस कविता को पढ़ने चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर अपने विचारों को प्रस्तुत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।